Hello friends, I welcome you all to my next Knowledge Bite video, and this is on emotion management. इमोशन वो भाव होते हैं जो हमारे मन में चलते रहते हैं, है ना? कभी अच्छा कभी बुरा. Sometimes you are sad, sometimes you feel good. तो उसके ऊपर कुछ एक इंटरेस्टिंग किस्से के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूं यहाँ. तो ये किस्सा है दो साधुओं का, एक सीनियर और एक जूनियर. तो जो सीनियर साधु होता है वो अपने जूनियर को एक दिन बोलता है कि यार कल सुबह वो फलाना गांव में जाकर के वो जो नदी पार करके जो मंदिर है हम लोग वहां पे पूजा करेंगे. एंड दे बोथ अग्रीड कि हाँ. नेक्स्ट डे वो लोग मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, पैदल चलना चालू करते हैं उस गांव की तरफ. तो टाइम पास के लिए बीच बीच में वो छोटा वाला जो जूनियर साधु था वो सीनियर से पूछता है, गुरुजी आपके जैसा व्यक्ति बनने के लिए, आपके जैसा बड़ा गुरु बनने के लिए क्या क्या करना होता है. गुरुजी ने बताना चालू किया कि ज्यादा से ज्यादा भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, ज्यादा धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए, अपना ज्ञान इन सब चीजों में बढ़ाना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मोह माया से दूर रहना चाहिए, स्त्रियों का त्याग करना चाहिए. और वो इस तरीके से काफी चीजें बताते रहे कि किस तरीके से अपना ध्यान ईश्वर की सेवा में लगाना चाहिए. बात करते करते वो लोग गांव पहुंच गए और उस नदी तक पहुंच गए जहां पे वो पुल पार करके उनको उस मंदिर जाना था. लेकिन जब वो पहुंचे तो देखा कि वो पुल टूटा हुआ था और उस पार जाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, नदी को तैर करके जाए. तो नदी को तैर करके पार करने के लिए जब वो नीचे किनारे पर गए तो वो देखते हैं कि एक युवती इंतजार कर रही थी कि कोई आए और उसको नदी पार करवाए, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता. तो वो युवती इन लोगों को रिक्वेस्ट करती है कि यदि ये मदद कर सके तो जो सीनियर वाले जो साधु थे वो ऑफर करते हैं अपनी मदद और उसको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए और मैं ये नदी आपको पार करवा दूंगा. ठीक है, वो करवा देते हैं और जो नेक्स्ट फेज ऑफ जर्नी है वो अपना दुआ सलाम करके उधर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं. अभी जो नेक्स्ट फेज ऑफ जर्नी है इसमें कुछ देर चलने के बाद में सीनियर साधु को अचानक से रियलाइज होता है कि जूनियर वाला सडनली चुप है. पहले तो इतनी बातें कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, अचानक से क्या हो गया. तो वो पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, एकदम से शांत क्यों हो गए. इतना बोलना था, जूनियर वाला भड़क गया. आप तो बात मत कीजिए मुझसे, और आप तो धूर्त हैं, और आप मक्कार हैं, और आप तो जो है खुद जो बोलते हैं खुद उसका पालन नहीं करते हैं. क्या फर्क रह गया आप में और मुझ में. तो वो फिर भी शांत रहते हैं और वो पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे इतना अपशब्द बोल रहे हो. बोला अभी आपने मेरे को पहले बोला कि है ना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए, और आपने अभी उस युवती को, उस लड़की को आपने अपने कंधे पे बैठा करके नदी पार करवाई. क्या फर्क रह गया आप में और मुझ में. तो सीनियर बोले कि बेटा तुझ में और मेरे में यही फर्क रह गया कि मैं तो उस लड़की को नदी पार ही छोड़कर आ चुका था, तू तो उसे अभी भी नहीं छोड़ पाया है. वो अभी भी तेरे दिमाग पर चढ़ी हुई है, और उस एक किस्से के कारण जो कि तेरा इंटरप्रिटेशन नेगेटिव था, तूने अपने आगे की जर्नी को, पूरा माइंडसेट को नेगेटिव बना दिया, और नई दो बातें शायद मुझसे जीवन में सीख सकता था, वो सीखने से वंचित रह गया. तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ में अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस सब तरीके से होते रहेंगे. इमोशंस का वेरिएशन होता रहेगा. कभी भी किसी भी बुरे एक्सपीरियंस का सिंड्रोम अपने दिमाग पे कैरी ना करें. हाँ, हर बुरे एक्सपीरियंस से क्या सीखा, क्या गलत किया था वो जरूर एनालाइज करें और उसको सुधारने का कोशिश करें. लेकिन उस समय जो हमारा मेंटल लेवल पे जो चीजें हुई थी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड ना करें. नहीं तो वो क्या होगा, वो ओवर रूल करता रहेगा, ओवरराइड करता रहेगा आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस को भी, और आप अपने अच्छे टाइम को भी एक माइंडफुली एंजॉय नहीं कर पाओगे. तो अपने इमोशंस का बैलेंस इस तरीके से रखें कि जब आपका जो मूड हो उस मूड से बस सीखें
एंड मूव ऑन, उसका सिंड्रोम को दिमाग पे कैरी फॉरवर्ड ना करें. यू विल हैव द हैप्पीएस्ट लाइफ एवर. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम.